हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंच मलिक। तो आज एक बार फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आई हूँ, थाई फैट इन वुमेन। तो आई थिंक जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, वो आज मैं इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले क्या कॉजेज़ होते हैं थाई फैट के। तो इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो मेल जो हैं उनका प्रेफरेंस होता है फैट स्टोरेज का इन एंड अराउंड देयर बेली। फीमेल्स की बात करें तो उनके लोअर बॉडी में टेंडेंसी होती है ज़्यादा वेट गेन करने की। अगर मैं बाकी कॉजेज़ की बात करूं तो उसमें नंबर 1 पर आता है देयर जेनेटिक्स। तो कई फीमेल्स के अंदर उनकी जीन्स के अंदर ही होते हैं कि जेनेटिकली दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ गेनिंग मोर फैट इन देयर लोअर बॉडी लाइक थाइज, हिप्स, पेल्विस एरिया, लोअर एब्डोमिनल। और ये जो लक्षण है ये टीनेज से दिखने लग जाते हैं। दे हैव स्लाइटली हेवियर बट्स, हेवियर थाइज, लेकिन दैट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो ये टेंडेंसी भी लोअर हो सकती है एंड देयर आर पॉसिबिलिटी कि आप अपने जीन्स को मॉडिफाई कर सकें। आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो दैट यू कैन मॉडिफाई योर gene, that is called epigenetics, how you can use your mind, your muscles and your mouth to alter your or to modify your genes. So yes, it is possible, even if it is there in your genes, there are possibility कि आप उसे control कर सकें। नेक्स्ट है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एज इन यू आर नॉट एक्टिव, योर डाइट इज़ नॉट हेल्दी, आप काफ़ी स्ट्रेस के अंदर हैं तो आपकी बॉडी जो है वो फैट स्टोर करने लगती है। एंड एज आई सेड कि फीमेल्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ गेनिंग वेट इन देयर थाइज। तो ग्रेजुअली उनको दिखता है कि सबसे पहले उनका थाइज में वेट आता है। जो फीमेल्स ज़्यादा वेट गेन करती हैं तो उनकी लोअर बेली में, उनके हिप्स में, थाइज में, इनर थाइज में सबसे पहले फैट गेन होता है। एंड व्हेन दे ट्राई टू लूज दैट वेट तो वो सबसे एंड में वो लूज़ होता है। नंबर 3 जो रीज़न है इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। ना हार्मोनल इम्बैलेंस की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत सडनली दिखता है एंड इट इज़ एन आउटकम ऑफ दिस। इसका रिजल्ट होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। सो मे बी अभी तक आपको लग रहा है येस योर थाइज आर स्लाइटली हैवी बट यू स्टिल नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। लेकिन जैसे ही हॉर्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस होने लगते हैं तो ये सडनली ज़्यादा पॉपअप होने लगती हैं आपके जो थाइज़ हैं और बहुत ज़्यादा एविडेंट हो जाता है। और ये ज़्यादातर 30+ फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है। ऑल्सो मीनोपॉज के आसपास भी ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो कौन से ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो आपके थाई फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 1 एस्ट्रोजन। अगर आपकी बॉडी में विच इज़ अ फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन ज़्यादा बन रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर थाई फैट ज़्यादा होगा। दिस इज़ कॉल्ड एस्ट्रोजन डोमिनेंस। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट हार्मोन दैट इज़ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को यूथ हार्मोन भी कहते हैं। तो आपकी ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए, आपके मसल की अच्छी ग्रोथ के लिए, आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए, फैट बर्निंग के प्रोसेस के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। अगर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में कम बन रहा है तब भी आपके थाई फैट ज़्यादा होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ योर कॉर्टिसोल हार्मोन। ये स्ट्रेस हार्मोन होता है लेकिन कॉर्टिसोल हार्मोन कैन ऑल्सो लीड टू एस्ट्रोजन डोमिनेंस इन योर बॉडी। इट इज़ द कॉर्टिसोल हार्मोन जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को नीचे ले जा सकता है। सो दिस इज दे ऑल आर इंटर रिलेटेड। ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये इंटर रिलेटेड होते हैं। Then your thyroid hormone, then insulin, and that hormonal imbalance leads to heavy thighs in female. Now अब मैं बात करती हूँ कि कैसे आप इसे कम कर सकते हैं। जब भी मैंने इससे पहले 1 या 2 वीडियो में डिस्कस किया है कि आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन डोमिनेंस है तो हमेशा मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसे फूड बताइए या ऐसे रेमेडीज़ बताइए जिससे एस्ट्रोजन का लेवल हम ड्रॉप कर सकें। बट ये आधी स्टोरी है। हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स आर अवेलेबल इन अ रेशो, यानी वो कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन जहाँ फीमेल हार्मोन होता है वहीं इसकी रेशो हम कंपेयर करते हैं प्रोजेस्टेरॉन से, यानी
मेल हार्मोन से जो हमारी बॉडी के अंदर हैं। तो अगर मैं इसकी रेशो की बात करूं तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो 100:500 की रेशो में आपकी बॉडी के अंदर होता है। तो इनका रेशो जो होता है हमेशा ये होता है। अगर ये रेशो बढ़ी तो आपकी बॉडी के अंदर मेल डोमिनेंस हो जाएगी हार्मोन्स की। अगर ये रेशो गिरी तो आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन की डोमिनेंस हो जाएगी। तो आपको ये रेशो मेंटेन करने की ज़रूरत है, आपको किसी एक हार्मोन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह हर हार्मोन्स की रेशो होती है। कॉर्टिसोल और मेलेटोनिन जो है उनकी दे आर द ऑपोजिट हार्मोन। मेलेटोनिन आपकी बॉडी को काम करता है, रिलैक्स करता है। इसके अलावा इंसुलिन की अगर हम बात करें तो ग्लूकागन होता है। हैव टू लुक आउट कि हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाएं जब हम हार्मोनल बैलेंस की बात करते हैं ना। जब हम हॉलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम डाइट से शुरुआत करें तो मैंने हमेशा कहा है कि फीमेल्स के लिए फाइबर रिच डाइट बहुत ज़रूरी है। और फाइबर किसके अंदर होता है? कार्ब्स के अंदर। फाइबर जो है वो एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन को कम करने में हेल्प कर सकता है आपको। तो जितने भी हम ये फूड खाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में हेल्प कर सकते हैं, उनके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, चाहे वो फ्लैक्स सीड्स हो या फिर क्रूसीफरस वेजिटेबल्स हों। सो आपकी डाइट के अंदर फाइबर बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो जो फीमेल्स लो कार्ब डाइट पे जाती हैं, जो फीमेल्स कैलोरी को कट डाउन करने की कोशिश करती हैं, वो कभी भी हार्मोनल बैलेंस अचीव नहीं कर सकती। इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे आपको। तो डाइट में नंबर 1 आपकी प्रायोरिटी फाइबर होनी चाहिए। नंबर 2 आपका होना चाहिए प्रोटीन। ना प्रोटीन जो होता है ग्लूकागन को बनाने में हेल्प करता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन का मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आपकी मसल को इंक्रीज करता है। द मोर मसल यू हैव the better chances of you are to burn more fat in your body. And last but not the least, healthy fat is also very essential for female. In fact, आयुर्वेद में देसी काऊ का घी दिया जाता है, फीमेल्स को रेकमेंड किया जाता है हार्मोनल बैलेंस के लिए। ना सिर्फ वो आपके इंटेस्टाइन को, आपके स्टमक को लुब्रिकेट करके डाइजेशन को इंक्रीज़ करता है, बल्कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। जब हम फैट की बात करते हैं उसके अंदर ओमेगा 3 भी आता है। ओमेगा 3 जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है फॉर फीमेल। ये किस में मिलता है? फ्लैक्सीड में मिलता है, फिश में मिलता है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आप अपनी डाइट में बैलेंस करें। नेक्स्ट इज जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो कई बार कहते हैं कि फीमेल्स कार्डियो बहुत ज़्यादा करती हैं। आई एज अ रनर, मैं एक एथलीट थी तो मेरे लिए भी कार्डियो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई यूज्ड टू रन अ लॉट, बट धीरे धीरे करके आई रियलाइज दैट इट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर बोन्स, ऑन योर मसल्स। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करना या रेसिस्टेंट ट्रेनिंग इंक्लूड करना ज़रूरी है। नॉट जस्ट कि आपको मसल मास में हेल्प करेंगे बल्कि मसल टोनिंग में हेल्प करेंगे। कई फीमेल्स को लगता है कि हमने आज वेट ट्रेनिंग शुरू की तो कल हमारे डोले बन जाएंगे या हमारे चेस्ट इंक्रीज हो जाएंगे, बट इट कैन नॉट हैपन। मेल्स के अंदर डोले बनते हैं बिकॉज दे हैव अ हायर अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन देयर बॉडी। इन फीमेल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ, बिकॉज हमारी बॉडी में थोड़ा टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं तो वी कैन नॉट इमीडिएटली स्टार्ट मेकिंग मसल्स कि हमने उठाए और 1 महीने में हमारे डोले बन गए। नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी डोंट हैव दोज हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी की टेंडेंसी नहीं है उस तरह से मसल ग्रो करने की। वी विल हैव सम ग्रोथ बट वो हमारी टोनिंग होगी। सो डू नॉट बी स्केयर्ड ऑफ। अगर आपको इतना भी डर लगता है, थोड़े वेट से स्टार्ट कर लीजिए, खुद के बॉडी वेट से स्टार्ट कर लीजिए। सो वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या आता है? आप स्क्वाट कर सकते हैं, डीप स्क्वाट कर सकते हैं। अगर घुटने में प्रॉब्लम है वॉल सिट्स कर सकते हैं आप, लंजेस कर सकते हैं आप, दैट इज़ अगेन वेरी गुड। काफ रेजेस कर सकते हैं। यू कैन नॉट टारगेट एन एरियाज फैट, लेकिन आप उन मसल्स को टोन कर देते हैं। कई बार मुझसे पूछते हैं कि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे थाइस में पेन होता है, हमारी काफ मसल्स में, सो इज़ इट अ साइन दैट वी आर बर्निंग अ लॉट ऑफ फैट? दैट इज़ नॉट ट्रू। इन फैक्ट जब आप कार्डियो करते हैं, रन करते हैं बहुत ज़्यादा, जिसके बाद आपके लेग्स पेन हो रहे हैं, दैट इज़ नॉट बिकॉज यू बर्निंग फैट, दैट इज़ बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर मसल डैमेज हुआ है, लैक्टिक एसिड बना है, ये उसका रिजल्ट है। इट इज़ नॉट दैट योर बॉडी इज़ बर्निंग फैट फ्रॉम दैट एरिया। तो ये मिसकंसेप्शन है।
सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, आई एम नॉट सेइंग कि आप कंप्लीटली ऑफ हो जाएं कार्डियो से, बट धीरे धीरे करके उनकी रेशियो को, अगेन यू नीड अ बैलेंस, आपको यहाँ भी बैलेंस की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज स्लीप। स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज स्लीप आपकी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन को इंक्रीज करता है, एंड जब आप डीप स्लीप लेते हैं तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी आपकी स्लीप में बनता है। सो स्लीप इज़ असेंशियल, इट इज़ नॉट अ लग्जरी फॉर फीमेल, यू नीड टू गिव प्रायोरिटी टू योर स्लीप। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अगेन आई ऑलवेज से यूज़ डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, परस्यू अ हॉबी, टेक लॉन्ग वॉक्स इन द नेचर, टॉक टू योर फ्रेंड, हैव अ सर्कल जो आपको स्ट्रेस कम और कम्बैट करने में हेल्प करे। नेक्स्ट इज यू कैन ऑल्सो ऐड सम हर्ब्स, और जब मैं हर्ब्स की बात करती हूँ तो एक हर्ब जो मेरी वन ऑफ माई फेवरेट इज़ अश्वगंधा एंड शतावरी। अश्वगंधा इज़ कॉल्ड the king of Ayurvedic herbs and Shatavari is called the queen of Ayurvedic herbs because दोनों ही ये मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स पे काम करते हैं। सो बैलेंस करना है अगर आपको हॉर्मोन्स मेल एंड फीमेल, तो आप अगर कंबाइंड करके स्पेशली विंटर्स में इन्हें डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे, मैंने रेसिपी शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। इनफैक्ट वो रेसिपी फॉलो करके बहुत लोगों को अच्छा इफ़ेक्ट मिला है, उन्होंने शेयर किया है दैट दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। तो आप ये हर्ब्स भी इंक्लूड करके ट्राई कर सकते हैं। यू कैन ऐड मिक्स देम इन वाटर और मे बी मिल्क अगर आपको मिल्क से प्रॉब्लम नहीं है, और मे बी प्लांट मिल्क। आई थिंक देयर इज़ नथिंग एल्स इन दिस टॉपिक। जब हम फीमेल्स के लोअर बॉडी फैट के बारे में बात करते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट, ये पूरे एक समरी मैंने आपको दे दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।